जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 44वीं क्लास होगी, जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन किससे होंगे तो मौर्य वंश से होंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे मौर्य वंश के सारे क्वेश्चन को। तो देखते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है। तो आज का मोटिवेशन है, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पहाड़ से सड़क निकाल सकते हो तुम। वो कायर हैं जो तकदीर पर रोते हैं। क्या? वो कायर हैं जो तकदीर पर रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे मौर्य वंश के क्वेश्चन आंसर को। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस में किया गया है? तो पहले का हमारा राइट आंसर होगा क्या? पहले का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। वह स्रोत जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह स्रोत जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो क्या है? तो बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा दूसरे का? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिका। क्या होगा? इंडिका। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है क्या, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो कौन सा विकास किया था? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत कला व साहित्य का, कि सोने के सिक्के का, कि प्रांतीय विभाजन का, कि हिंदुकुश तथा साम्राज्य का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरे का क्या होगा? ऑप्शन नंबर केवल 1 होगा, कि केवल 2 होगा, कि केवल 1 2 3 होगा, कि केवल 1 3 4 होगा? तो कौन सा होगा हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 3 और 4। क्या होगा? 1 3 और 4 होगा, ठीक ना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए पढ़ते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है क्या दिया है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो उनमें कौन शामिल है? पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा और 13वां, दूसरा और 14वां। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा चौथे का?
तो हमारा राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और 13वां ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा चौथे का? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसमें से कौन सा गलत है पूछ रहा है। तो पांचवें का हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पांचवें का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना, ये अस्पत्य संरचना के भाग हैं। ठीक ना, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, देखिए कथन और कारण में पूछा है। कथन ए दिया है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कथन फिर से पढ़िए। कथन ए दिया है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर दिया है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था ना, नियंत्रित करता था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए, कारण और कथन और कारण वाला प्रश्न आ जाए तो इसमें क्यों का अर्थ लगाइए। क्यों का, जब यहाँ पर देखिए इसको पढ़िए, फिर यहाँ पर क्यों, क्यों की लगा दीजिए, तब देखिए इसको प्रश्न को पढ़िए समझ में आएगा। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। क्या यह बात सही कह रहा है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। हमको तो लग रहा है पहला ही होगा। तो छठवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, ये बी वाला भी पढ़ लीजिए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है? करता है। तो ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। सी वाला पढ़ लीजिए। ए सही है किंतु आर गलत है। क्या आर गलत है? कलिंग दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करना चाहता था अशोक। ये बात क्या गलत है? तो ये भी हमारा गलत है। ठीक ना, ये बात सही है। अच्छा, ए गलत है और किंतु आर सही है। क्या ए गलत है? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। क्या कलिंग जब विजय किया था अशोक तो उसको मौर्य साम्राज्य में जोड़ा नहीं था? तो क्या ये बात गलत है? हैं, ये बात गलत है, ये बात सही है। ये भी हमारा गलत होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए पढ़िए देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है क्या, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस ग्रंथ में हुआ है? तो 7वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र में। किसमें हुआ है? अर्थशास्त्र में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? कृषि विभाग का अधिकारी को, माप तौल का अधिकारी को, कि सड़क निर्माण अधिकारी को, कि भवन निर्माण अधिकारी को? तो किसको कहा जाता था? तो 8वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। किसको? सड़क निर्माण अधिकारी को। ठीक ना, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था बताइए जल्दी से। खोजी कहा जाता था, कि संस्था एवं संचार कहा जाता था, कि गुप्तचर कहा जाता था, कि गुड पुरुष कहा जाता था? तो हमारा राइट आंसर होगा 9वें का क्या? ऑप्शन नंबर डी, गुड पुरुष। क्या कहा जाता था? गुड पुरुष। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? तो परिशिष्ट परवन में मिलता है कि पूर्व में मिलता है कि उपांग में मिलता है कि अंग में मिलता है? तो किस में मिलता है? तो 10वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिशिष्ट परवन में मिलता है। किस में मिलता है? परिशिष्ट परवन में, ठीक ना। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है कि किस श्रीलंका शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो किसने कोशिश की थी, बताइए जल्दी से। किस श्रीलंका शासक, श्रीलंका का कौन शासक था जो अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो किसने की थी? तो 11वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीस ने। किसने की थी? तीस ने की थी ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय आरंभ होता है, या पूछ देगा कि होता था? तो किससे होता था? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या पौष माह जनवरी फरवरी से होता था, कि फागुन का महीना था मार्च से, क्या ज्येष्ठ जून से, कि आषाढ़ जुलाई से? तो आप लोगों अगर पहले थ्योरी की क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके थ्योरी की क्लास पढ़िए। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं, तुरंत देखते ही उड़ा देंगे आप लोग। पहले जाके जो थ्योरी की क्लास हम पढ़ा दिए हैं उसको जाके एक एक क्वेश्चन उसमें बताए हैं, उसमें डिटेल में पूरा चर्चा की है इसके बारे में। तो 12वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 12वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आषाढ़ ना। आषाढ़ को हम क्या बोलते हैं? तो जुलाई बोला जाता है। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारत जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया था? निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारत जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो किस में किया गया है, बताइए जल्दी से। क्या चोल का, पल्लव का, पांड्य का, सतीपुत्र का, केरल पुत्र का, विष्णुकुंड का? तो हमारा राइट आंसर इसमें से क्या होगा, बताइए। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इस ऑप्शन में अब बताना है कि इसमें से कितने हमारे सही होंगे। तो 13वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? 13वें का राइट आंसर होगा, देखिए पहला भी होगा और दूसरा तो नहीं होगा ना। पहला भी होगा, दूसरा नहीं होगा और तीसरा होगा, ठीक ना। तीसरा भी होगा और चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा, छठवां नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन दिया है, देखिए पहला यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है। फिर कौन? तीसरा। तो देखिए तीसरा यहाँ पर भी दिया है, तीसरा यहाँ पर भी दिया है, ठीक ना। तीसरे के बाद चौथा, तो चौथा देखिए यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है। इसके बाद पाँचवा देखिए यहाँ पर दिया है लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था? तो उसमें बताना है ऑप्शन में कि अशोक की कौन ऐसी पत्नी थी जो अशोक को प्रभावित की थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 14 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कारुवाकी। कौन थी? कारुवाकी। अच्छा, कारुवाकी कौन थी? तो जो कारुवाकी थी अशोक की कौन थी? तो कारुवाकी जो थी अशोक की दूसरी पत्नी थी। कौन थी? दूसरी पत्नी थी, ठीक ना। दूसरी पत्नी, अशोक की दूसरी पत्नी। पूछ दे कि अशोक की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो कारुवाकी था ना। और
दूसरी पत्नी तो थी, लेकिन यह अशोक की क्या थी? प्रेमिका थी। क्या थी? प्रेमिका। ऐसा बताया जाता है कि अशोक की कौन थी? तो अशोक की यह प्रेमिका थी। ठीक। अच्छा, कारुवाकी से एक पुत्र का जन्म हुआ था, तो उस पुत्र का जन्म जो हुआ था उस पुत्र का नाम क्या था? तो उस पुत्र का नाम था राजकुमार। क्या था? राजकुमार। ठीक ना, राजकुमार। राजकुमार और राजकुमार तीवर ना, राजकुमार तीवर था। ठीक ना, राजकुमार तीवर। कहीं कहीं ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा, राजकुमार हटा देगा, सिर्फ तीवर देगा ना, अक्सर करके तीवर देगा, लेकिन इसका पूरा नाम था राजकुमार तीवर। तो राजकुमार अक्सर करके नहीं देता है, तो इससे घबराइएगा मत। पूछ देगा कि अशोक की दूसरी पत्नी कारुवाकी का पुत्र कौन था, तो इसी तरह से नाम दे देगा, कई ठो नाम दे देगा, उसमें तीवर भी दे देगा। तो आप लोग घबराइएगा मत, इसको लगा दीजिएगा तुरंत। ठीक ना। हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा? 14वें का। तो हमारा 14वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है? तो इसमें से किस देश में पाया गया है? चीन में पाया गया है कि अफगानिस्तान में पाया गया है कि बर्मा में पाया गया है कि नेपाल में पाया गया है? तो किस में पाया गया है? तो 15 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान में पाया गया। हमारा राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ना, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।